वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, आर्थ्रोपोडा फाइलम स्टार्ट किया था। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसको फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, प्लस उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम को फर्दर 6 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा गया है, 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आर्थ्रोपोडा फाइलम को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट आता है हमारे पास में बॉडी डिवीजन। हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा फाइलम के जनरल फीचर्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन होता है, यानी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन के अंदर इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। तो बॉडी डिवीजन के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। सेकंड आता है अपेंडेजेस, जॉज और एंटीनीज जो है उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। स्पेशल माउथ पार्ट्स मिलते हैं, जॉज मिलते हैं, प्लस इसके अंदर जो एंटीनीज होती हैं या कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके बेसिस पे भी इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो उन दोनों ऑर्गन्स की प्रेजेंस, एब्सेंस, प्लस कौन से हैं, किस तरह के होते हैं, इनके बेसिस पे भी इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है 6 क्लास के अंदर। ओके, फर्स्ट आती है हमारे क्लास में क्लास ट्राइलोबाइटा। ओके, सेकंड आती है चैलीसेरेटा, थर्ड आती है मैंडिबुलेटा, फोर्थ आती है हमारे पास में पेंटोस्टोमिडा, फिफ्थ आती है टार्डिगेटा और लास्ट है हमारे पास में ओनाइकोफोरा। ओके, तो ये 6 क्लासेस के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्लास जो है ट्राइलोबाइटा की, ट्राइलोबाइटा जो क्लास है इसके क्या फीचर्स है, प्लस इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। ओके, ट्राइलोबाइटा क्लास का फर्स्ट फीचर क्या है कि ट्राइलोबाइटा क्लास जो है वो एंटायरली एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड क्लास है, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो किस तरह के हैं, फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। कोई भी मेंबर जो है वो लिविंग फॉर्म के अंदर नहीं है। ओके, जब फॉसिल्स की स्टडी करी साइंटिस्ट ने तब उनको पता चला कि ये ट्राइलोबाइटा क्लास के जो मेंबर्स हैं वो मरीन वाटर के अंदर मिलते थे। ठीक है, दे लिव्ड इन मरीन वाटर्स। ओके, नेक्स्ट आता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनके जो क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया गया है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे किया गया है, बॉडी डिवीजन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, सो नेचुरल सी बात है कि इनकी बॉडी भी किस तरह की होगी, सेगमेंटेड होती है। फर्स्ट आता है हमारे पास में सिफिलन, सेकंड आता है थॉरैक्स एंड थर्ड होता है हमारे पास में पाइजिडियम। ओके, सिफिलन जो है वो क्या होता है, हेड होता है, थॉरैक्स क्या होता है, बॉडी होता है जो मिडिल पार्ट है, एंड लास्ट और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पाइजिडियम कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ट्राइलोबाइटा क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर इनडिस्टिंक्ट हेड मिलता है। फॉसिल्स के थ्रू हमें सिर्फ ये पता चला है कि इनका जो अपर पोर्शन होता है उसको हम मान सकते हैं कि ये हेड है। ओके, एंटीरियर पोर्शन जो है उसको हम जनरली क्या मानते हैं कि ये हेड है। ओके, सो इनके अंदर डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, इनडिस्टिंक्ट हेड होता है। ओके, तो यहाँ पे बॉडी जरूर आपकी डिवाइडेड है सिफिलॉन के अंदर, लेकिन इनडिस्टिंक्ट इनके अंदर सिफिलॉन मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फीचर आता है कि ट्राइलोबाइटा क्लास के आर्थ्रोपोड जो है वो फर्स्ट आर्थ्रोपोड थे जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मिलता था। ओके, तो एक्सोस्केलेटन था वो किससे मिलके बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ था। सो इट्स ए फर्स्ट आर्थ्रोपोड टू सीक्रेट हार्डन कैल्साइट एक्सोस्केलेटन, यानी ये ऐसे आर्थ्रोपोड थे जिन्होंने अपनी बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटन सीक्रेट किया था, और वो एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना था, हार्डन था। हार्डन किससे मिलके बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होगा। ठीक है, ट्राइलोबाइटा क्लास का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइऑर्थस होता है। एक एग्जाम्पल है, याद रखने में भी आसानी है कि ट्राइऑर्थस क्या है, फॉसिल है। एक्सटिंक्ट ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है, या कह सकते हैं एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल कौन सा है, ट्राइऑर्थस होता है। किससे बिलोंग करता है, ट्राइलोबाइटा क्लास से बिलोंग करता है। ट्राइलोबाइटा जो क्लास है वो किस तरह का क्लास है या किस तरह का ग्रुप है, एंटायरली एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ठीक है, कोई भी अभी लिविंग नहीं है, ये जितने भी हैं वो सब किस फॉर्म में मिलते हैं, फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में चैलीसेरेटा। ओके, जो सेकंड क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम की, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो मोस्टली जो है ये मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इनका बॉडी डिवीजन जो है वो किस तरह का होता है, या बॉडी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, तो 2 पार्ट्स के अंदर या 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड रहती है। फर्स्ट सेगमेंट आता है हमारे पास में सिफेलोथोरैक्स और सेकंड होता है एब्डोमेन। ओके, सिफेलोथोरैक्स जो है इसको प्रोसोमा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट एब्डोमेन जो है उसको ओपिस्थोसोमा भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा सेम है, किसका, सिफेलोथोरैक्स और प्रोसोमा एक ही चीज होती है। एब्डोमेन और ओपिस्थोसोमा जो है वो एक ही चीज होती है। ओके, सिफेलोथोरैक्स
यानी प्रोसोमा क्या होता है, हेड और थोरेक्स जो है वो आपस में मिलके या कह सकते हैं कंबाइंड होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। सो प्रोसोमा जो है उसके ऊपर क्या होता है, तो वन पेयर ऑसिलाई होते हैं। ऑसिलाई क्या होता है, सिंपल आई होते हैं, ओके। और क्या होता है, वन पेयर चैलिसेरी होता है। चैलिसेरी क्या होता है, जॉ होते हैं, यानी एक तरह से इनके क्या है, माउथ पार्ट्स हैं, जॉ कहलाते हैं, ओके। चैलिसेरेटा क्लास के अंदर जो एनिमल्स मिल रहे हैं उनके जॉस को हम क्या बोलते हैं, चैलिसेरी बोलते हैं, ओके। वन पेयर इनके अंदर पेडिपल्स होती है, ओके, और 4 पेयर लेग्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो किस तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर गिल्स मिलता है, कुछ में ट्रैकिया मिलती है और कुछ के अंदर बुक लंग्स मिलते हैं, ओके। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो 2 तरह की ग्लैंड्स मिलती है, कुछ के अंदर कॉक्सल ग्लैंड मिलती है और कुछ ऐसे एनिमल है जिनके अंदर मेल्पिगी ट्यूबल्स मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है ये जो चैलिसेरेटा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओके। अब हम देखते हैं चैलिसेरेटा जो क्लास है उनको फर्दर 3 सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। चैलिसेरेटा जो क्लास है उसको 3 फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है हमारे पास में मीरोस्टोमेटा, सेकंड होती है एरेक्निडा और थर्ड होती है हमारे पास में पिक्नोगोनिडा, ठीक है। तो याद रखिएगा मीरोस्टोमेटा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा क्या है, सब क्लास है किसकी, चैलिसेरेटा क्लास की। और चैलिसेरेटा क्लास किसकी है, ऑर्थोपोडा फाइलम। अब हम देखते हैं इन तीनों सब क्लासेस के जनरल फीचर्स विद एग्जांपल्स, ओके। मीरोस्टोमेटा जो सब क्लास है उसके क्या फीचर्स होते हैं। मीरोस्टोमेटा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं दे लिव इन मरीन वाटर, ओके। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेड बॉडी होती है, प्लस इनके ऊपर क्या होता है, 5 to 6 पेयर जो अपेंडेजेस होते हैं वो इनकी बॉडी के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। 5 to 6 पेयर जो अपेंडेजेस है वो क्या होते हैं, पेडिपल्स होते हैं, चैलिसेरी होती है, आईज होती हैं, ओके, लेग्स होते हैं। तो ये इस तरह के 5 to 6 पेयर इनके ऊपर अपेंडेजेस मिलते हैं, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इन मेंबर्स के अंदर कौन सा होता है, गिल्स होता है। नेक्स्ट फीचर आता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मिलता है, ओके। मीरोस्टोमेटा जो सब क्लास है उनके जो एग्जाम्पल है या कह सकते हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनकी एक खास फीचर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर एक लॉन्ग स्पाइक लाइक अपेंडिज मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि टेल्सन क्या होता है, तो एक लॉन्ग स्पाइक लाइक अपेंडिज है जो इनके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर मिलता है, ओके। एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा मीरोस्टोमेटा जो सब क्लास है उसका लिविंग फॉसिल कौन सा है, लिमुलस होता है। तो याद रखिएगा, तो लिमुलस क्या है, ऑर्थोपोड फाइलम का लिविंग फॉसिल है लिमुलस। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो चैलिसेरेटा क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी सब क्लास से बिलोंग करता है, तो मीरोस्टोमेटा सब क्लास से बिलोंग करता है। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स शू क्रैब बोलते हैं और किंग क्रैब बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब क्लास, एरेक्निडा जो सब क्लास है उसके क्या जनरल फीचर्स होते हैं, तो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एरेक्निडा सब क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब किस तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कोई भी एक्वेटिक नहीं होता, ओके। नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। प्रोसोमा होता है और ओपिस्थोसोमा होता है। प्रोसोमा क्या होता है, हेड होता है, और ओपिस्थोसोमा क्या होता है, एब्डोमेन होता है, ओके। नेक्स्ट आता है सिंपल आई इनके अंदर मिलती है, ऑसिलाई इनके अंदर मिलता है, ओके। नेक्स्ट प्रोसोमा जो है उसके ऊपर क्या होता है, हेड और थोरेक्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाता है, प्रोसोमा बनाता है, ठीक है। क्या होता है, तो 2 पेयर इनके ऊपर चैलिसेरी होता है, प्लस 1 पेयर पेडिपल्स होता है, प्लस 4 पेयर इनके ऊपर लेग्स मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है एंटनीज और जॉ जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कुछ में गिल्स मिलता है और कुछ के अंदर ट्रैकिया मिलता है, ओके। इनका जो हार्ट होता है वो ट्यूबुलर होता है, कहाँ मिलता है, तो डॉर्सल साइड में मिलता है। सो ट्यूबुलर हार्ट इज फाउंड इन डॉर्सल साइड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कौन से होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड होती है और कुछ के अंदर मेल्पिगी ट्यूबल्स के थ्रू होता है, ओके। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल है तो किस तरह के होंगे, ओवीपेरस होते हैं, कुछ ओवो विवीपेरस होते हैं और कुछ विवीपेरस होते हैं, ठीक है। ओवीपेरस का मतलब जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ओवीपेरस होते हैं। विवीपेरस क्या कहलाते हैं, वेल डेवलप्ड प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, विवीपेरस कहलाते हैं, ओके। ओवो विवीपेरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनका डेवलपमेंट जो है वो एग के अंदर रह रहा है और वो जो एग होता है वो कहाँ मिलता है, मदर की बॉडी के अंदर मिल रहा है। इनसाइड द मदर बॉडी आपके जो एग है उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओवो विवीपेरस कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, ओके। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर हो रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का इनके अंदर डेवलपमेंट मिलता है। अब हम देखते हैं एरेक्निडा क्लास के एग्जाम्पल। एरेक्निडा सब क्लास के हमारे पास में एग्जाम्पल आते हैं।
तो इसके अंदर स्कॉर्पियन प्लस स्पाइडर्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है स्कॉर्पियन का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैलेमनियस। ओके, याद रखिएगा पैलेमनियस क्या है, स्कॉर्पियन होता है। ओके, आप लोगों ने बिच्छू देखा है, स्कॉर्पियन देखा है, उसका जो टर्मिनल एंड होता है उसके ऊपर एक डंक होता है, ठीक है, स्टिंग होता है। ओके, जो वो स्टिंग होता है उसी वजह से वो क्या करता है, हमें हार्म करता है। ये डंक ही क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, इवन जो एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस के लिए। ओके, वेनमस स्टिंग फाउंड एट द टर्मिनल एंड, और वो टर्मिनल एंड क्या होता है, टेल्सन कहलाता है। ओके, जो स्टिंग होता है उसके ऊपर क्या होता है, जो वेनमस ग्लैंड होती है उनके पोर्स जो है उनके ऊपर ओपन होते हैं या खुलते हैं। वेनमस ग्लैंड की वजह से ये स्टिंग कैसा हो जाता है, पॉइजनस होता है और यही हमें हार्म करता है। नेक्स्ट आता है कार्निवोरस होता है। ओके, एंड्रोक्टर्नस ऑस्ट्रेलिस एक स्कॉर्पियन या पैलेनियस की स्पीसीज है। इट्स ए लीथल स्पीसीज फॉर ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है एंड्रोक्टर्नस ऑस्ट्रेलिस। ओके, कहाँ मिलती है, सो विच इज़ फाउंड इन सहारा डेजर्ट या सहारा मरुस्थल के अंदर ये मिलती है। कौन सी स्पीसीज, एंड्रोक्टर्नस ऑस्ट्रेलिस। ओके, नेक्स्ट आता है स्कॉर्पियन जो है वो विविपैरस होते हैं। ओके, अपनी जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एरेक्निडा सब क्लास के और एग्जाम्पल्स। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एरेक्निडा जो क्लास होती है उसके अंदर स्कॉर्पियन प्लस स्पाइडर्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में सेकंड एग्जांपल आता है लाइकोसा का जो कॉमन नेम है वो क्या है, वुल्फ स्पाइडर। ओके, नेक्स्ट आता है एरेनिया भी एक स्पाइडर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्पाइडर। ओके, इसका जो कॉमन नेम है या कह सकते हैं जो एक स्पाइडर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो फीचर्स होने चाहिए, वो सब किसके अंदर होते हैं, एरेनिया के अंदर होते हैं, ठीक है। सो एरेनिया भी क्या है, एक स्पाइडर है। एरेनिया किसका नाम है, स्पाइडर का साइंटिफिक नेम होता है। क्या कॉमन नेम है, ट्रू स्पाइडर बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास में एक्यूरेनिया, जो हाउस स्पाइडर है। हाउसेस के अंदर जो स्पाइडर मिलते हैं, जो जाले बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा जीनस है, एक्यूरेनिया होता है। ओके, नेक्स्ट आता है गैलियोडियस जो है उसे क्या बोलते हैं हम, विंड एंड सन स्पाइडर। ओके, नेक्स्ट आता है एजिलेना जो है वो फनल शेप्ड स्पाइडर होती है। ओके, कुछ एग्जांपल हैं जो स्पाइडर्स के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल आते हैं माइट्स है, टिक्स है। माइट्स और टिक्स भी किसके एग्जांपल हैं, एरेक्निडा सब क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, बूथस है और सॉल्टिकस है। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास में एरेक्निडा सब क्लास के। ओके, सो स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स ये किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एरेक्निडा सब क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब क्लास, चेलिसेरेटा क्लास की जो थर्ड हमारे पास में सब क्लास आती है वो है पिक्नोगोनिडा। ओके, क्या फीचर्स होते हैं, तो स्मॉल जो सी स्पाइडर्स होती है वो इनके अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, नेक्स्ट वेल डेवलप्ड ट्रोसोमा इनके अंदर मिलता है, या कह सकते हैं जितने भी जो अदर सब क्लास है, मीरोस्टोमेटा प्लस एरेक्निडा जो सब क्लास है, उनके अंदर एनिमल्स जो मिल रहे हैं उनका जो प्रोसोमा होता है उससे मोर डेवलप्ड होता है। ओके, प्रोबोसिस इनके अंदर मिलती है और प्रोबोसिस जो है वो लॉन्ग होती है। नेक्स्ट 3 पेयर अपेंडिजेस होते हैं प्लस 4 इनके अंदर आइज मिलती है। ओके, जो प्रोसोमा है उसके ऊपर क्या मिलता है, 3 पेयर अपेंडिजेस मिल रहे हैं प्लस इनके ऊपर 4 आइज मिलती है, यानी 2 पेयर आइज मिल रही है। और नेक्स्ट फीचर आता है इनकी बॉडी के ऊपर 8 वॉकिंग लेग्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो पिक्नोगोनिडा सब क्लास के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास में निम्फॉन और सेकंड होता है पिक्नोगोनम। तो याद करने में भी आसानी होगी, पिक्नोगोनम किससे रिलेटेड है, पिक्नोगोनिडा सब क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। सो आज के लिए हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, ट्राइलोबाइटा क्लास के बारे में और चेलिसेरेटा क्लास के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैंडिबुलेटा क्लास के बारे में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।